कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, जिसका जन्म गुरु सेवा में जाता है वह पंडित है। आज दूसरे सूत्र के बारे में चिंतन करेंगे। चित्तम सध्यान चिंतया, मन समीचीन ध्यान के चिंतन में जाता है वह पंडित है। समीचीन ध्यान वर्तमान युग में दो ध्यान है, एक तो धर्म ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान। ये दो ध्यान समीचीन ध्यान है। हमारा मन ध्यान करने में चला जाता है, किंतु पंचम काल में शुक्ल ध्यान का हमारे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में अभाव है। पंचम काल में एक धर्म ध्यान ही हो पाता है। मन को रमाने के लिए समीचीन ध्यान कोई है तो वह है धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान भी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, धर्म ध्यान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे तत्व ज्ञान तरंगिणी में गुणभूषण भट्टारक देव ने कहा कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक से लेकर के, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे पूजा हो, चाहे विधि विधान हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे जप अनुष्ठान हो, चाहे अन्य नाना प्रकार के शुभ अनुष्ठान हों, वे सब क्रियाएं हमें अपने जीवन में मुनि धर्म के पालन की क्रिया, ये सब जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर ले जाती है। चाहे हम भगवान का स्मरण करें, चाहे हम पाठ करें, चाहे हम स्तुति करें, चाहे भगवान की भक्ति करें, हमारे जितने भी शुभ अनुष्ठान होते हैं, ये शुभ अनुष्ठान जो हैं वे हमारे धर्म ध्यान के कारण है। क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे तो सारा संसार भरा हुआ है, लेकिन धर्म ध्यान विरले प्राणी ही अपने जीवन में कर पाते हैं। धर्म ध्यान करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। हमने अपने पिछले जन्म में अच्छे सत्कर्म किए थे, जिसके कारण आज हमें धर्म ध्यान करने का अवसर, आज हमें जो है प्रातः काल में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, आज हमें गुरु के दर्शन करने का अवसर मिलता है, गुरु को दान देने का अवसर मिलता है, हमें जो है भक्ति आदि करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिलता है। ये पिछले पुण्य कर्म के, ये पिछले धर्म ध्यान का फल हमें वर्तमान के अंदर, अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। धर्म ध्यान जहाँ निरंतर शुभ परिणामों से युक्त होता है, जिस धर्म ध्यान में किंचित मात्र भी अशुभ परिणाम नहीं है, वह सब जो है धर्म ध्यान नाम पाता है। धर्म ध्यान करने का फल कि हमारे पापों का क्षय, हमें पुण्य की प्राप्ति, हमारे भीतर संक्लेश परिणाम नहीं होता, हमारे भीतर विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और हमारा मन वश में हो जाता है, हमारे इंद्रियां चंचल नहीं हो पाती है। ये धर्म ध्यान का फल है। धर्म ध्यान का फल है स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति। स्वर्ग तो साक्षात
फल का कारण है और मोक्ष परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये धर्म ध्यान का फल होता है। एक मेंढक ने अपने जीवन में धर्म ध्यान करके, और कैसा धर्म ध्यान, जिसने अपने मुख में कमल की पाखुड़ी लेकर के भगवान के समो शरण में जा रहा था। इस धर्म ध्यान के फल स्वरूप वही हाथी के जीव के पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो गया और जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इसलिए तो अपन बोलते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जहाँ उस मेंढक के मन में निरंतर धर्म ध्यान का भाव और जो है भगवान की पूजा के भावों को लेकर के वह मरा और जो है स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हो गया। अभी तो सम्राट समोशरण में पहुंचा ही नहीं और वह मेंढक का जीव देव बन करके वह जो है भगवान के समोशरण में पहुंच गया। ये धर्म ध्यान का फल। धनंजय सेठ, जिसके पुत्र को सांप ने डस लिया था और पत्नी जो है सेठ के सामने पुत्र को रख करके चली गई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। धनंजय सेठ तो अपनी पूजा में मस्त था, धर्म ध्यान में मस्त था, उसे कोई पता नहीं। लेकिन जब अपना उपयोग वहां से हटा और वहां से हटा तो हटते ही जो है बेटे पर दृष्टि गई और वापिस अपने धर्म ध्यान में लग गया। नमोकार मंत्र का स्मरण किया, गंधोदक छिड़का, वह जो है निर्विष हो गया, उठ कर के बैठ गया। ये धर्म ध्यान का फल साक्षात मिलता है। मती सागर सेठ, जिसने अपने जीवन में भगवान की पूजा करते करते जिसका सारा द्रव्य नष्ट हो गया था, कुछ भी बचा नहीं था, खाने पीने को सामग्री नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े से अपना जीवन निकालता था, इतनी दरिद्रता जीवन में आ गई। लेकिन भगवान की पूजा के माध्यम से धर्म ध्यान करता रहा। उस धर्म ध्यान का फल ये मिला कि उसकी सारी संपत्ति वापस उसके पास में आ गई। जैसे अपन रविव्रत की कथा में अपन पढ़ते हैं, सुदर्शन सेठ अष्टमी चतुर्दशी के दिन जंगलों में जाकर के, श्मशान में जाकर के ध्यान किया करते थे। और वर्तमान के सेठ क्या करते हो हैं? वर्तमान के सेठ के पास में फुर्सत नहीं है, सामयिक करने की फुर्सत नहीं है, ध्यान की एक बात तो बहुत दूर है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। हाँ, दुनिया में ऐसे ऐसे धनाढ्य सेठ लोग हैं जिन्हें मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन वो सुदर्शन सेठ जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन जिन दत्त सेठ श्मशान में जाकर के धर्म ध्यान किया करते थे, सामयिक किया करते थे। यदि अपने को कोई बोल दे कि जाओ रात में 12 बजे सामयिक करके आओ श्मशान में जा करके, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ, क्योंकि वहाँ चारों ओर भूत ही भूत, व्यंतर ही व्यंतर, प्रेत ही प्रेत वहाँ पर जो है दिखाई देंगे और उनके डर से भाग जाएगा। लेकिन सुदर्शन जैसे सेठ श्मशान में बैठ करके रात्रि बिताते थे, सामायिक के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। और वही जब मघा रानी इसके ऊपर आसक्त हुई तो सेठ को लाने की आज्ञा दी, जाओ उस सेठ को उठा करके ले आओ। लेकिन जब उठा करके लेकर के आ तो गया और उसके साथ में जो है नाना प्रकार के कुचेष्टाएं करने लगी, लेकिन सुदर्शन सेठ अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ, अपने ध्यान धर्म ध्यान में लगा रहा। और जब देखा कोई उपाय नहीं बचा तो उस मघा रानी ने अपने जीवन में अपने हाथों से ही अपने शरीर को नाखूनों से नोच डाला, अपने वस्त्र फाड़ लिए और जाकर के राजा के सामने खड़ी हो गई। और जो है राजा से कहा कि इस सुदर्शन सेठ ने मेरी ऐसी हालत की है,
बस राजा ने आव न देखा ताव और कहा कि जाओ इसको सूली पर चढ़ा दो। लेकिन सुदर्शन सेठ तो धर्म ध्यान में थे, उन्हें कोई पता नहीं, ले गए उठा करके और जो है जैसे ही सूली पर चढ़ाया तो उस धर्म ध्यान के प्रताप से सूली का सिंहासन बन गया। ये धर्म ध्यान का साक्षात फल जो है हमें अपने जीवन में जिनवाणी के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ऐसे कई कई घटनाएं अपने जीवन के अंदर जो है हमें शास्त्रों में देखने को मिलती है। हम भी अपने जीवन में जब जब भी ऐसे कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती है तो धर्म ध्यान के द्वारा हम दूर कर लिया करते हैं। धर्म ध्यान में इतनी शक्ति है, धर्म ध्यान में इतना पावर है, धर्म ध्यान में इतनी ऊर्जा है कि जिसके कारण हम सारी आपदा विपदा को नष्ट कर लेते हैं। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से कर्मों का नाश होता है, ज्ञान की सिद्धि होती है, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है और अतिशय होता है, चमत्कार होता है, शरीर का तेज बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। ये धर्म ध्यान का जो है अपने जीवन के अंदर फल मिलता है। चंदना ने अंधेरी कोठरी में बंद होने के उपरांत भगवान का स्मरण कर लिया और उस परिस्थिति में, क्योंकि जब जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है तो मात्र एक धर्म ध्यान सहारा होता है। आर्त ध्यान रोध ध्यान तो संसार के कारण है, लेकिन धर्म ध्यान जो है हमारे स्वर्ग मोक्ष के कारण है। चंदना ने भगवान महावीर का स्मरण कर लिया, ऐसा धर्म ध्यान किया कि भगवान महावीर स्वामी सामने आकर के खड़े हो गए, उनके सारे बंधन खुल गए और सारा शरीर वापस सांगोपांग यथावत जैसा का तैसा हो गया। जहां मानतुंग आचार्य देव को 48 तालों में बंद कर दिया गया राजा के द्वारा, लेकिन मानतुंग आचार्य देव ने अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ा और जो है भगवान का गुणानुवाद कर लिया और जो है अपने जीवन में उनके ताले स्वयं खुल गए। आज जिनको 1500-1600 वर्ष जिन मानतुंग आचार्य देव को हो गए, आज उनके द्वारा रचित भक्तामर की आराधना हम अपने जीवन में किया करते हैं अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक। और जहां अकलंक और निकलंक जहां पढ़ने के लिए गए थे और जो है गुरु के द्वारा जो है कुछ वाक्य अशुद्ध था, अकलंक बुद्धिमान थे, जैसे ही छुट्टी हुई उस वाक्य को ठीक कर दिया। ठीक करने के उपरांत वापस क्लास शुरू हो गई। जैसे ही दृष्टि बोर्ड पर गई बौद्ध गुरु की, उसने विचार किया कि यहाँ पर कोई जैन धर्म का व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। रात में अचानक जो है भयंकर ध्वनि करवाई। उस ध्वनि के माध्यम से जो है सब लोग अपने अपने मंत्रों का जाप करने लगे। इधर हमारे अकलंक और निकलंक भी जो है नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिससे पकड़ में आ गए। पकड़ में आने के बाद जो है उन दोनों को जो है आधी रात में कोठरी के अंदर बंद कर दिया। अब इधर छोटा भाई जो है वह बड़े भैया से कहने लगा कि देखो, अपन लोगों ने इतनी मेहनत पुरुषार्थ किया, इतना ज्ञान का उपार्जन किया, लेकिन आज जो है हमें अपने जीवन में मरने की नौबत आ गई, क्योंकि कल सवेरे ही हमको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। अकलंक ने कहा कि भाई चिंता मत कर। और जो है अकलंक देव ने अपने मन में नमोकार मंत्र का ध्यान किया और ऐसा धर्म ध्यान किया कि उनको जो है बाहर आकर के खड़े हो गए।
चारों ओर सब सोए हुए थे और चुपचाप जो है निकल गए। तो ये धर्म ध्यान का फल जो है इंसान को अपने जीवन के अंदर मिलता है, क्योंकि धर्म ध्यान में ऐसी शक्ति है, धर्म ध्यान में ऐसा पावर है। आज व्यक्ति के जीवन में जितने भी संकट दूर हुए हैं वे सब धर्म ध्यान के द्वारा ही संकट दूर हुए हैं। जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में धर्म ध्यान करने के लिए वह समय नहीं दे पाता है और आर्त ध्यान रोध ध्यान करने के लिए उसके पास में समय है। दुनियादारी के लिए वह समय देने के लिए तैयार है, लेकिन परमात्मा का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए उसके पास में 2 मिनट का भी समय नहीं है। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। कितना कितना पुण्य चाहिए, जन्म जन्मांतरों का पुण्य चाहिए, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। जहां जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से पाप जो है चिरकाल तक ठहर नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से छिद्र सहित अंजुलि में पानी नहीं टिक पाता है, उसी प्रकार से पाप भी जो है वहां पर टिक नहीं सकते हैं। अरे भगवान परमात्मा के 2 मिनट शांत भाव से एकाग्र चित्त होकर के यदि हम दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में कायाकल्प हो जाया करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाया करता है, हमारे जीवन में वो आनंद आता है कि जिस आनंद को हमने पहले कभी प्राप्त नहीं किया। जिस प्रकार से जब हमारी फोटो खींची जाती है, जब फोटो खींची जाती है तो हमको कितनी खुशियां होती हैं और जो है सामूहिक में जो है हमारी फोटो खींची जाती है तो व्यक्ति का उपयोग कहाँ जाता है? मेरे फोटो है कि नहीं, मेरी फोटो अच्छी आई कि नहीं आई। कितना खुश हो जाता है, फोटो अच्छी आ गई, व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। यदि ऐसे ही 2 मिनट परमात्मा को एकाग्रता पूर्वक यदि निहार लिया तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाया करता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां, उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी आकर्षक प्रतिमा है, ये चुंबकीय आकर्षण है कि जहां 2 मिनट हम भगवान को निहार लेते हैं तो हमारे भावों में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाया करता है। इसलिए ये धर्म ध्यान जो है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। जहाँ धर्म ध्यान के द्वारा हम असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं, ऐसा जो है ये धर्म ध्यान का प्रभाव होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना चाहिए और अपने पापों को नष्ट करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो श्री हंसनाथ भगवान की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु